हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दी एग्जाम हेल्पर में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम, जैसा कि आपको मालूम है, आपका एसएससी का स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का सीजीएल का जो एग्जाम है वो चल रहा है, ठीक है। और इसका आज हो चुकी है 17 सितंबर का सेकंड शिफ्ट का मैं जो है यहाँ पर खुद एग्जाम दे के आऊँ, तो आपको सेल्फ गिवन एनालिसिस देने वाला हूँ कि क्या कुछ पेपर में पूछे जा रहा है और क्या आगे आने वाले विद्यार्थियों को ध्यान में रखना चाहिए। साथ ही साथ इसका क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकता है या सेफ स्कोर कह सकता हूँ कि क्या जो मेरे को एग्जाम को देख के लगा कि क्या इस बार का जो लास्ट ईयर का जो कट ऑफ गया था और इस बार के पेपर में क्या डिफिकल्टी देखने को मिली है। चलिए यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ से देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे, सबसे पहले हम उठा लेते हैं रीजनिंग को। देखिए, रीजनिंग की अगर बात करें, यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चंस तो नहीं बताऊंगा, बट रीजनिंग में क्या हो रहा है कि जो लेवल ऑफ क्वेश्चंस आ रहा है वो इजी टू मॉडरेट ही आ रहा है, ठीक है। ज़्यादातर मैं कहूँगा कि 80% जो पोर्शन है आपका इजी है। कुछ एक क्वेश्चन जो है वो कैलकुलेशन बेस्ड काफ़ी दे रहा है, ठीक है। ध्यान रखना, जो कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वो ज़्यादा दे रहा है, जैसे कि आपके जो कैलकुलेशन होते हैं ना, प्लस माइनस वाले इस तरीके के क्वेश्चन, और आपका वो वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना जिसमें आपको बताना होता है कि ये इसका स्क्वायर करके बनाइए, इसका मल्टीप्लाई करके बनाए, तो बताइए दो सीरीज दे देगा, तीसरी सीरीज में फाइंड करना पड़े। ये जो क्वेश्चन थे वो काफ़ी सारे थे, ठीक है। नॉन वर्बल भी काफ़ी ज़्यादा पूछी जा रही है, नॉन वर्बल से भी आई थिंक शायद 6 से 7 क्वेश्चन थे, ठीक है। तो ये सारे जो टॉपिक्स हैं कुछ ईजी करके जाइएगा, ठीक है। एक क्लिक में, मतलब ज़्यादातर जो क्वेश्चन आपके जो कैलकुलेशन बेस्ड यहाँ पर आ रहे हैं, बट ईजी कैलकुलेशन है, ज़्यादा कोई हार्ड एंड फास्ट आपको पूछेगा, ठीक है। 80% ईजी है और 20% आप कह सकते हैं कि मॉडरेट है, हार्ड आप कहेंगे नहीं रीजनिंग, ठीक है। चलिए, इसके बाद मैं बात करूँ, इसके बाद दोस्तों बात करें, अगर इसके बाद हम बात कर लेते हैं इंग्लिश की। देखिए, इंग्लिश की अगर मैं बात करूँ कि इंग्लिश में क्या कुछ पूछा जा रहा है, तो इंग्लिश देखिए ओवरऑल अगर आप लास्ट 2023 का पेपर उठा के देखेंगे, डिट्टो सेम सेम पेपर है, सेम 90% से भी ज़्यादा जो है सेम पेपर है। यानी कि अगर आपको देखना है कि इंग्लिश का पेपर किस तरीके से आ रहा है, तो आप 2023 का प्रीवियस का कोई भी पेपर लगा के चलिए, सेम 90% पेपर वही उठ के आ रहा है, मतलब वही पैटर्न फॉलो किया गया, सेम डिट्टो पैटर्न पे फॉलो किया गया, ठीक है। तो आपको अगर देखना कि किस तरीके का पेपर आ रहा है, तो अगर आपका आने वाले दिनों में एग्जाम है, तो आप बिल्कुल उसके जितने सेट हो सकते हैं प्रीवियस पेपर के इंग्लिश के वो लगा लो, सेम आपको उस जैसा पेपर मिलेगा। सेम बता रहा हूँ 90% से, क्योंकि मैं यहाँ पर खुद लगा गया और देखा एग्जाम में, वही सारी चीज़ें बिल्कुल डिट्टो चेंज नहीं है। पूछने का पैटर्न वही है, क्वेश्चन भी उसी उसी क्वेश्चन उसी टॉपिक से आ रहे हैं, तो बिल्कुल आप देख लेंगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। वो क्या आपको ज़्यादा फोकस किया गया यहाँ पर, ठीक है। वन वर्ड से 2 से 3 क्वेश्चन थे, ईडियम से भी 2 से 3 क्वेश्चन थे, और एंटो सिनो से तो भाई पूछो ही मत, कम से कम 8 से 9 क्वेश्चन इसी से। यानी कि आपके 15 से लेकर 18 जो क्वेश्चन थे वो कैब वेस्ट थे, ठीक है ना। 15 से 18 पूरे जो क्वेश्चन थे वो कैब वेस्ट थे, ठीक है। तो इंग्लिश का ये सिनेरियो रहेगा आपका, ठीक है। चलिए, इंग्लिश बिल्कुल मतलब ईजी टू मॉडरेट ही आ रही है, हार्ड आप नहीं कहेंगे, ठीक है। चलिए, इसके बाद हम दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर, इसके बाद बात कर रहे हैं अपनी, देखिए एक सेकंड दोस्तों, इसके बाद बात करें जीके की। जीके में देखिए, अगर कोई व्यक्ति है जो करंट अफेयर पढ़ रहा है और बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है, मैं कहूँगा मत पढ़ो भाई। 2020 का करंट अफेयर, 21 का, 22 का, 24 और 23 का तो देखने ही ना मिला, 20, 21, 22 ये करंट अफेयर है। अगर आपको पढ़ना है तो पढ़ लो जाके, ठीक है। इनसे भी वो क्वेश्चन आ रहा है जो ज़्यादातर आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड होते हैं। कौन से होते हैं? आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं वो काफ़ी आपको दिखने आ रहे हैं। क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, मैं क्वेश्चन तो डिस्कस नहीं करूँगा। हिस्ट्री से क्वेश्चन आए थे, है ना, जो कि आपका कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन थे, ठीक है। और जो क्वेश्चन थे वो ज़्यादातर जो क्वेश्चन आपके रिलेवेंट थे वो एंशियंट हिस्ट्री से ज़्यादातर उठा के वो पूछ रहा था चीज़ों को, ठीक है। अगर बात करें पॉलिटी से आर्टिकल भर भर के पूछ रहा है, तो आर्टिकल जितने भी हैं सारे पढ़ के जाओ, ठीक है। पॉलिटी से आर्टिकल पढ़े, है ना। इसके बाद ज्योग्राफी के भी 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिले, है ना, मिक्स ज्योग्राफी थी। इसके बाद इकोनॉमी से भी दो से तीन क्वेश्चन थे, साइंस से आपके क्वेश्चन थे 2 से 3 क्वेश्चन, ठीक है। तो सारा उन्होंने, उसने जो टॉपिक है वो उठा हुआ है। मैं फिर से कहूँगा कि जीके अगर देखना है तो बिल्कुल लास्ट ईयर का पैटर्न उसने फॉलो किया। पैटर्न अगर मैं बात करूँ पूरे एग्जाम में जो पैटर्न फॉलो किया जा रहा है वो बिल्कुल डिट्टो सेम लास्ट ईयर का जो टॉपिक्स आपके पूछे गए थे लास्ट ईयर में, बिल्कुल वही चीज़ें वो फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो जीके का ये सीन रहेगा। जीके मैं कहूँ तो मॉडरेट टू हार्ड आ रहा है, ठीक है। ईजी आप नहीं कह सकते इसको, मॉडरेट टू हार्ड जीके आ रहा है, ठीक है। चलिए, मैं अभी अपने अटेम्प्ट बता दूंगा कि कितने मेरे अटेम्प्ट है, ठीक है। जीके मॉडरेट टू हार्ड आ रहा है। जीके में अगर कोई व्यक्ति जो है वो 8+8 से लेकर 13 के बीच में अगर मार्क्स कर रहा है तो बिल्कुल अच्छे अटेम्प्ट उसके माने जाएंगे, क्योंकि काफ़ी अच्छा खासा जीके यहाँ पर पूछा जा रहा है, ठीक है। चलिए, अब सबसे जो मेन है वो है मैथ। मैथ्स भाई इतना खतरनाक पूछा गया आज के दिन में, मतलब बहुत ज़्यादा टफ पूछी गई, कैलकुलेशन इतनी थी और डायरेक्ट क्वेश्चन तो आपको देखने को ही मिला। हर क्वेश्चन में आपको क्या लगाना पड़ रहा था? दिमाग लगाना पड़ रहा था। हर क्वेश्चन में आपको अपने दिमाग का यूज़ करना पड़ता था, मतलब डायरेक्ट कोई क्वेश्चन नहीं था। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन दे दिया और आप उसको, एक मेथड होता है उसके थ्रू सॉल्व कर लें। हर क्वेश्चन में आपको 2-3 मेथड का यूज़ करना पड़ेगा। काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेटिंग यहाँ पर जो मैथ्स के टॉपिक है वो दे दी गई थी, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो वेटेज रखा था वो यहाँ पर अर्थमेटिक का ही था, और एडवांस भी लगभग आप कहेंगे तो 40% जो क्वेश्चन थे वो एडवांस के दिखे गए थे, ठीक है। एडवांस में भी ज़्यादातर आपके जो सर्कल हो गए, ट्रिग्नोमेट्री हो गई, है ना, ज्योमेट्री हो गई, तो इनसे ही ज़्यादातर रिलेटेड क्वेश्चन थे। बाकी एडवांस में कोई और क्वेश्चन नहीं आया था यहाँ पर। बाकी आपके वही परसेंटेज वगैरह ये सब आपका पूछा गया था। बट फिर कहूँगा क्वेश्चन, मैंने मेरी क्या गलती हुई मैथ्स में, मैं हो गया 2-3 क्वेश्चन पे स्टक, मतलब मैं पढ़ के गया वो क्वेश्चन बन नहीं रहा, बताइए। मतलब उस क्वेश्चन में भी उसने घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछे जा रहा है, सोचिए। मतलब जो टॉपिक में रिवीजन करके गया, उस जो क्वेश्चन पर्टिकुलर में रिवीजन करके मेरे से वो नहीं बना, क्यों? क्योंकि उसमें उसने एक एडवांस लेवल का पूछ लिया, मतलब एक लेवल अप करके वो क्वेश्चन को पूछा घुमा घुमा के। तो मैं फिर कहूँगा मेरी यहाँ गलती थी, मैं स्टक हो गया था सवालों पे काफ़ी सारे, और वो सवाल मैंने 1 से 2 मिनट लगाने के बाद छोड़े। तो मतलब मेरा पूरा ओवरऑल देखूँ तो 10 मिनट
के आसपास, 8 से 10 मिनट के आसपास पूरा मैथ्स में खराब हुआ है। बाकी सब्जेक्ट में इतना मेरा खराब नहीं हुआ, पर 10 मिनट से 8 से 10 मिनट के आसपास मेरा मैथ्स में खराब हुआ। तो ये गलती मत करना आप, ठीक है। आपको किसी भी सब्जेक्ट में स्टक नहीं होना है, सीधी बात। ये जितने क्वेश्चन आते हैं उतने ही आपको अटेम्प्ट करने, ज़्यादा आपको दिमाग यहाँ पर नहीं लगाना, ठीक है। ये बात रही। चलिए मैं अपने अटेम्प्ट बता देता हूँ, मेरे कितने अटेम्प्ट का, फिर सेफ अटेम्प्ट आज की शिफ्ट का। और अगर इसके जैसे ही अगर पेपर आ रहा है, वैसे तो लगभग इसके जैसे आ रहा है, आगे भी थोड़ा सा टफ होगा, क्योंकि शुरुआत में ईजी होते हैं, फिर धीरे धीरे वो टफ करते हैं, ठीक है। तो उसको अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, ठीक है। चलिए देखिए अगर मैं अपनी बात करूँ कि मेरे कितने अटैम्प्ट हैं, तो मेरे देखिए मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके में मेरे 11 है, जिसमें से अभी तक मैंने एक मेरा रॉन्ग पाया गया, ठीक है। मैंने एक घर पे आके चेक किया था, वो मेरा रॉन्ग था। इंग्लिश में मैंने 20 अटैम्प्ट किए, और रीजनिंग में मैंने 24 किए। एक वो जो सीरीज चलती है ना, वही वाली की ये इसमें क्या फॉलो कर रहा है, इसमें क्या फॉलो कर रहा है, तो बताइए अगली में क्या फॉलो करे। वो एक सीरीज वाला क्वेश्चन है, 1 से 1.5 मिनट, शायद 2 मिनट भी दिया, वो नहीं बना, ठीक है। वो क्या करना पड़ता मुझे यहाँ पर छोड़ना पड़ता, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका, रीजनिंग स्टॉपिंग हो। मैथ से मेरे काफ़ी कम अटैम्प्ट हुए, और मैथ्स में कितने थे, 12 क्वेश्चन, ठीक है। कितने थे मेरे, 12 क्वेश्चन थे, ओके। मैं ओवरऑल देख लेता हूँ, मेरे 67 थे, तो 4 5 6 7 बिल्कुल है ना, 67। तो मैथ्स में मैंने 12 ही कर पाया, सोचिए। और सबसे ज़्यादा मैंने जो समय दिया था वो मैथ्स को दिया। मैथ्स को लगभग शायद मैंने आई थिंक शायद 25 मिनट दे दिए थे, सोचो 25 मिनट में भी 12 क्वेश्चन, मतलब क्योंकि मैं बता रहा हूँ 8 से 10 मिनट बेकार हुए, क्योंकि कुछ क्वेश्चन में स्टक हो गया। तो ये गलती आपको नहीं करनी, ये एक आपके लिए प्लस पॉइंट रहेगा, जो बता रहा हूँ, स्टक नहीं होना है। कैलकुलेशन काफ़ी क्वेश्चन है, अपने ईगो पर मत लेना कि मतलब मैं यही सोच, मतलब यही मतलब 2 दिन पहले पढ़ा, वही क्वेश्चन नहीं बनना, क्यों नहीं बनना, मैं उसी चक्कर में ये गलती कर बैठा। तो 67 मेरे अटेम्प्ट टोटल, जिसमें से एक अभी तक रॉन्ग हो चुका है इसमें, ठीक है। बाकी भी इसमें भी एक आध दो गलत हो सकते हैं, रीजनिंग में ना के बराबर गलत होंगे, इंग्लिश में हो सकते हैं 2 से 3, देखिए ऑब्वियस बात है, इंग्लिश गलत हो जाती है, हिंदी मीडियम से छात्र अपन, ठीक है। और मैथ्स में शायद एक आध दो में मेरे को लग रहा है, एक या दो में मेरे को लग रहा है, क्योंकि वहाँ कुछ मुझे डाउट था, हालांकि आंसर निकल रहा था, बट फिर भी एक दो क्वेश्चन में लग रहा है। तो देखता हूँ कि कितना क्या मेरा रहता है, ठीक है। बात कर लेते हैं कि ओवरऑल अगर हम देखें भी पूरे, अगर अभी तक के पेपर हुए जिसके हिसाब से, तो अभी तक का जो एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है, अभी तक के पेपर जितने हुए उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि आगे पेपर जो है इससे थोड़ा सा टफ होने वाला है, ठीक है। तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ अभी तक की मैं बात कर लूँ, यूआर का, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, है ना, और एससी और एसटी। तो देखिए अगर यूआर से कोई कैंडिडेट है, अगर वो 135 के अराउंड, यानी कि लगभग आप बोल सकते हैं कि 65 से 70 क्वेश्चन के बीच बनाकर आ रहा है, बिल्कुल आप सेफ जोन में, क्योंकि इस बार लास्ट ईयर से भी वैकेंसी ज़्यादा है, ठीक है। पेपर भी ठीक ठाक इस बार पूछे। मैथ्स का लेवल यहाँ कहूँगा कि आप देखने को मिला लास्ट ईयर के कंपैरिजन में, ठीक है। तो 65 से 70 के बीच अगर क्वेश्चन आपके आ रहे, बिल्कुल एक्यूरेट बता रहा हूँ, ये अटेम्प्ट नहीं है, ये सेफ मतलब जो आपके एक्यूरेट क्वेश्चन है वो बता रहा हूँ, ठीक है। इतना है, और बाकी नॉर्मलाइजेशन की बात आपको बढ़िया, ठीक है। ओबीसी की बात करें तो वही आपके 62 से लेकर 66 के बीच में है, ईडब्ल्यूएस भी यही 62 से 66 के बीच में। एससी के कैंडिडेट अगर आप हैं तो आपके जो अटेम्प्ट होने चाहिए वो 57 से लेकर 63 के बीच में। यहीं एसटी से आप बिलोंग करते हैं तो 54 से लेकर अगर आपके जो 60 के बीच में अटेम्प्ट है, तो बिल्कुल आप सेफ जोन में, और मीन्स की तैयारी में आप अभी से लग जाइए। बात कर लेंगे आगे आने वाले वीडियो में, बता दूंगा कि इसका आंसर की कब आएगी और क्या इसका रिजल्ट हमें देखने को कब मिल सकता है, ठीक है। तो जुड़े रहिएगा, उसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली दोस्तों चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगी लाइक एंड शेयर जरूर कर देना, और आपका एग्जाम कब है जरूर बताना। और अगर आज का शिफ्ट में जिस किसी का भी एग्जाम हो तो नीचे कमेंट करके देखना, जितने भी क्वेश्चन अगर आपको याद है या क्या आपको डिफिकल्टी मैंने जो बताया वो चीज़ें थी नहीं यहाँ पर, तो वो थोड़ा आप बता दीजिए, ठीक है। बाकी इतना ही रखते हैं इस वीडियो में। और अगर आप एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं तो मैं एज अ सीनियर क्लर्क अपॉइंटेड हूँ इन रेलवे में, ठीक है। एनटीपीसी के थ्रू लास्ट ईयर 2019 वाली जो भर्ती थी उसमें, ठीक है। तो उसके रिगार्डिंग में ढेर सारी वीडियोस डालने वाला हूँ, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।